अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नाज़ और आज हम बनाएंगे धनिया, अदरक और हरी मिर्च के साथ ये बहुत ही मज़ेदार और मैजिकल चटनी, जिसको हम डिफरेंट तरीके से सर्व करेंगे। और ये हर स्टाइल में, हर तरीके से ही बहुत ही मज़े की लगती है और आप इसको सर्व कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं 1 हफ़्ता तक, 1.5 हफ़्ता तक फ्रिज में आसानी के साथ। इसमें हम बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट डालेंगे। इस अदरक के साथ हम नमक और सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम घर में इस कुंडी और डंडे के साथ पीसेंगे, जिसमें इसका टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट, जो पंजाब का टेस्ट वो इसमें आएगा। तो इसको सबसे पहले हम धनिया डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। अब इसमें बिल्कुल छोटे साइज़ की जो हरी मिर्च होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी नरम होती हैं, वो डाल देंगे। और अदरक को हम पीसेस करके डालेंगे ताकि इसके रेशे इसमें नज़र ना आए ज़्यादा। तो इसको हम अच्छी तरह से इसमें कूट लेंगे। हरा हमारा जो मसाला था वो कूटा गया है और अब इसमें सुरख मिर्च और नमक डालकर इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें धनिए का और अदरक का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, ओरिजिनल और बिल्कुल फ्रेश इसका टेस्ट आता है। अब इस सारी चटनी को हम एक कंटेनर में डालकर सेव कर लेंगे और इसको हम हफ्ता से 2 हफ्ता इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र में रख कर। तो इसको हम सर्व करने के लिए 2 से 3 तरीके मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी। तो सारी चटनी को हम इसमें डालकर सेव कर लेते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो इसमें डाल लें और इसमें ये चटनी जितनी बार में आप चाहते हैं उतनी डालकर आप इसको अच्छी तरह से भून लें। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, इतना कि थोड़ा सा कलर चेंज हो और उसमें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 चम्मच चटनी के अंदर। तो हम हल्का सा अंडों की जो गर्दी है इसको मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। हमें इसमें गुठलियों वाली मिर्च चाहिए, तो इसमें हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके ऊपर कवर देके पका लेंगे। तकरीबन मैंने हल्की आंच पर 5 मिनट कवर दिया है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। अगर चाहें तो आप ऐसे ऑमलेट की शेप में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पीसेस में कर लूँगी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त पराठे के साथ आप सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है ये और इसमें बिल्कुल ओरिजिनल फ्लेवर और ताज़ा टेस्ट आता है। अब मैं तवे पे एक रोटी बनाऊंगी, पराठा बनाऊंगी। पराठे में मैं इसके ऊपर देसी घी लगाऊंगी। मुझे पराठा अच्छी तरह से रोल कर, यानी कि रोड़ा हुआ पराठा चाहिए, तो मैं दोनों साइड से इसको पलट लूँगी इस तरह से। अगर आपके सामने ये चटनी हो तो आप यकीन मानिए एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप गोश्त को भूल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मुझे पराठे को सेक लेना है बहुत ही अच्छी तरह से। पराठा मेरा चारों तरफ से सिका होना चाहिए और अच्छी तरह से रोस्ट होना चाहिए, फिर इसमें कुरकुरापन जो आता है उससे चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो ये मेरे पास जो पराठा है वो काफ़ी ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें सेंटर में करके देसी घी डालूँगी और 2 चम्मच या जितनी भी आप पसंद करें उसके मुताबिक इस हरी चटनी को ऐसे ही घी के अंदर मिक्स कर लेंगे। पराठा मेरा फुल गर्म है, तवे के ऊपर ही अभी हल्की आंच पे रखा हुआ है। तो मैं इसको इसके अंदर मिक्स करके दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लूँगी, ताकि जो जितना भी घी है इसमें आए, देसी घी जो डाला हुआ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। हम इसको ऐसे ही सर्व करेंगे, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत आसान, ये घर में मौजूद, हर घर में ये मौजूद होती हैं। तो पंजाब में ये ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में बहुत पसंद की जाती है। इसके अलावा इसको हम दही के साथ सर्व करते हैं।
दही में इसको मिक्स करते हैं और इसकी चटनी के साथ तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अंडे के साथ सूखी रोटी और पराठे के साथ वो सब्ज़ मिर्च इसमें इस तरह से सर्व कीजिए, ये बहुत ही मज़े की लगती है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।